हम दो भाई हैं, मेरे लिए कुछ और कानून, मेरे भाई के लिए कुछ और कानून। यूं नहीं हो सकता। एक देश एक कानून। हमारे नीतीश जी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती है, स्टीफनी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है। बारात तो तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन है? सब संविधान से चलेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। सर ये बताइए, मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए भारत में, क्या उसको अप्लाई होना चाहिए? देखिए, कोड जो था ना, लॉ कमीशन ने मना कर दिया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि इनको मैंने पोस्टरों में लिखा हुआ कि हम लावेंगे शुरू से जनसंघ के टाइम से, लेकिन इनको अब नींद खुला है 9 साल के बाद। इसके पीछे इसलिए विरोध हो रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है, आना चाहिए या नहीं आना? एक कानून होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की जो लॉ कमीशन थी, ये कहा कि बेकार चीज़ है। क्यों, ऐसा क्यों कहा? अब लॉ कमीशन सरकार का आदमी है, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम उसमें क्या बोले। जांच कर रहे हैं, लॉ कमिश्नर भी तो अभी कोर्ट में रख करके उसको दुनिया से पूछ रहे हैं इसके लिए क्या किया जाए, नहीं किया जाए। ये बात तो नहीं है, अभी वही दुनिया। सवाल यही है कि सबके लिए अलग अलग कानून क्यों? भारत है, एक कानून होना अनिवार्य है, इसमें कोई शक नहीं। यूसीसी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारतवासी हैं। हमारे लिए एक ही कानून होना चाहिए, ना कि उसके लिए वो कानून, उसके लिए वो कानून, उसके लिए वो कानून। लोग विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उस पर सीधा हमला हो रहा है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हमारे इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर शादी है, अगर कोई डिवोर्स का कोई सिलसिला है, तो उनका अलग कोई ग्रंथ में अलग ही प्रक्रिया है। कि वो ग्रंथ मुझे भी तो दिखाएं, वो ग्रंथ कहाँ है, मुझे भी तो दिखाएं। नहीं समझे? ग्रंथ है कहाँ? जो एक लड़की से शादी कर लो, उसको तलाक दे दो और फिर उसका जीवन बर्बाद कर दो, ये कोई ग्रंथ नहीं कहता है। कोई भी, किसी भी, हम हिंदू हैं चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता जो किसी का जीवन बर्बाद कर। नहीं समझे? यही कहना है कि सबके लिए कानून होना चाहिए। पर आपसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने कल्चर हैं। बहुत सारे आदिवासी लोग शादी अलग तरीके से करते हैं। बहुत सारे आदिवासी लोग बच्चे और जो बहुएं रहे जो फिर शादी की परंपरा है उनकी अलग होती है। अगर ये सिविल कोड आ जाता है तो वो ट्राइबल कम्युनिटी को कैसे उनकी रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि वो अनएजुकेटेड कम्युनिटी है, वो तो उसी तरह शादी करेगी जैसे वो करती आ रही है। देखिए, शादी एक परंपरा सब्जेक्ट है। शादी कोई ये नहीं है, हम मिथिलांचल के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ शादी वैदिक रीति रिवाज से होती है। वो दूसरी चीज़, अपने अपने जगह की शादी है, किसी को भी इससे कोई तकलीफ नहीं होगा। एक भारत एक कानून होना। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी है? नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं। सर, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं, क्योंकि मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि यूसीसी कि मोदी जी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एक देश एक कानून, क्या कहना है आपका? मेरी बात सुनिए, हम दो भाई हैं, मेरे लिए कुछ और कानून, मेरे भाई के लिए कुछ और कानून। यूं नहीं हो सकता। एक देश एक कानून। एक देश एक कानून। सब संविधान से चलेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। घर जी भी चलेगा, परिवार जी भी चलेगा, जब एक कानून होगा, एक संविधान होगा। अब आप ये बताइए, चलो आपने एक संविधान की बात करी, अब देश की बात पे आते हैं। एक तरफ तो महागठबंधन हो रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो रही हैं कि भैया हमने तो मोदी को हराना है। दूसरी तरफ मोदी जी अमेरिका दौरे से जाते हैं, वहाँ पे मोदी के नारे लगते हैं, अब आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि देश में 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनना है? देखिए भाई साहब, विपक्ष की यह बात है, गुरसल घोंसला बनाती है, इतनी गुरसल हो जाती है, घोंसला छोटा ही बनाती है, ठीक है ना। यो विपक्ष जो है ना, इसको मोदी जी का विरोध करना है। इनका मकसद ये है कि मोदी जी हटाओ और देश बचाओ, यही क्या है ना, मोदी जी हटाओ देश बचाओ। लेकिन देश को मोदी जी से खतरा नहीं है, खतरा इनको है। इनका मतलब ये है कि मोदी जी को हटाओ और हमको बचाओ, ठीक है ना। देश को खतरा नहीं है, इनको खतरा है मोदी जी से। मोदी जी, देश आज इतना मान सम्मान देश विदेश में हमारा हो रहा, हमें मोदी जी ने इस देश में कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो, हमें मोदी जी चाहिए। जितना मान सम्मान हमारा देश। एक तरफ महंगाई की बात आती है, अभी आपने अभी टमाटर हो गए, जैसे अब ये जो रेट है
ये कैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसके पेट्रोल के दाम हो गए, आम सुन- सुनिए मेरी बात, पेट्रोल की तो मैं बाद में बताऊँ, पहले टमाटर के बताऊँ। एक जगह आप आगे बारिश होगी, कीड़ा पड़ गया, कहीं नहीं मिल रहा टमाटर, ये दिक्कत है। अभी तक 15 रुपए किलो नहीं खाया आपने टमाटर, 10 रुपए किलो टमाटर खाया, 15 रुपए किलो टमाटर खाया। कुछ टाइम ऐसा भी आया है कि अपने 120 रुपए भी किलो खाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जब हम 10 रुपए किलो खा सकें तो 130 रुपए किलो खाए, क्योंकि पीछे से कोई दिक्कत है। आप 130 रुपए किलो टमाटर खा लेंगे पर मोदी को ही वोट डालेंगे। हाँ सुनिए मेरी बात, पेट्रोल की बताऊँ, जिस टाइम ये कह रहे हैं ना पेट्रोल ये चीज़ महंगी हुई, भाई साहब 2014 से पहले मेरी 3000 रुपये तनख्वाह थी। मैं कसम खा रहा हूँ, मेरी 3000 तनख्वाह थी, मैं पैदल आ रहा हूँ था घर से, ठीक है ना। और उस टाइम सिलेंडर की लाइन में अगर मैं लग गया तो मुझे मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। अब अगर मेरा सिलेंडर खत्म हो गया और मेरे घर वाले ने फ़ोन करा तो मैं फ़ोन से ही पेटीएम करके अगले दिन मेरा सिलेंडर पहुँच गया घर से। वे 4 से दुखे थे, मुझे आज के 11 से नहीं दुखते। आप कह रहे हैं आमदनी बढ़ी है। आमदनी मेरी आज 25,000 तनख्वाह थी, मेरी 3,000 थी, मैं पैदल आ रहा हूँ तो मैं 3,000 में तो कुछ बच जा। आज मेरी 25,000 रुपये तनख्वाह है। पर ये सवाल ये भी उठता है कि आमदनी तो व्यक्तिगत तौर पे बढ़ रही है, आपकी बढ़ी होगी, क्या पता बहुत से लोगों की ना बढ़ी हो व्यक्तिगत तौर पे। 300 रुपये दिहाड़ी थी, आज 600 रुपये 700 रुपये मांगे हैं ये मजदूर। कह रहे हो पूरे हिंदुस्तान की आमदनी बढ़ चुकी है। पूरे सबके, आप किसी की चीज़ को भी ले लो, यहाँ से ले लो, हर चीज़ की आमदनी बढ़ी। मैं कहूँ भाई साहब, जो चीज़ 5 पैसे की थी, संतरे की टोपी थी, संतरे की टोपी। विपक्ष 17 पार्टी में से अब कितने पार्टी रह गए हैं? 14। और इलेक्शन आते आते ये सारे अलग अलग हो जाए। ये हमारे नीतीश जी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, राहुल जी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती है, स्टीफनी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है। किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? बहुत अच्छा हमारे पटना में बोला था पत्रकार आप लोग जैसा ही, बारात तो तैयार है लेकिन दूल्हा कौन है? बारात तो तैयार है, दूल्हा कौन है? नहीं, वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। ये बहुत बच्चे हैं और इनको प्रधानमंत्री लायक अभी नहीं हुए हैं।